भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं एपिसोड 2 में करा चुका हूँ वो, और ये इसमें लगभग सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा, उस पर आपको फोकस करना है। इसमें यह है कि टेम्परेचर इन ए बार विद इंसुलेटेड एंड्स, ठीक है। तो कंसिडर द हीट इक्वेशन फॉर ए बार विद नो हीट फ्लो अक्रॉस द एंड्स। अगर आपका हीट फ्लो ना हो एंड्स में तब क्या होगा आपके पास। तो इक्वेशन, तो हीट इक्वेशन ये होती है करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू ए स्क्र करली स्क्र यू बाई करली एक्स स्क्र, वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन एल, टी इज ग्रेटर देन जीरो। और कंडीशन यही होगी। यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाले जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें आपके पास डायरेक्टली जो यू एक्स टी था उसके अंदर आपके पास जीरो और एल रखने पे कंडीशन जीरो आई थी, लेकिन आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद एक्स की वैल्यू जीरो रखी और एक्स की वैल्यू एल रखी, तब वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो यानी कि इंसुलेटेड एंड्स का मतलब हमें डेरिवेटिव के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो और एल, ये एक मेजर चेंज है। अब इसकी वजह से आगे काफ़ी चेंजेस आएंगे, उन पे फोकस करना। फिर यू एक्स एट इनिशियल पोजिशन, यानी कि जब हम टी को जीरो रखेंगे तो वो क्या आएगा, एफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन एल। ये आपका इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा एफ एक्स। जब ये सारा कुछ गिवन होगा उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सपोज वन हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इसका सॉल्यूशन जो यू का सॉल्यूशन है वो हमने मान लिया एक्स इंटू टी है, ठीक है। फिर वही कंडीशन, करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर का मतलब एक्स का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी एज इट इज, और करली यू बाई करली टी का मतलब है आपका एक्स एज इट इज टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन और ये सिर्फ टी का फंक्शन है। सब्सटीट्यूट करोगे ये वैल्यू, यानी कि आप जो हमारे पास इक्वेशन है मेन ये वाली, इस इक्वेशन में इसकी और इसकी वैल्यू डालोगे तो हमारे पास शिफ्टिंग करके ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि टी डैश के अपॉन में ए स्क्वेयर टी आ जाएगा और एक्स डबल डैश के अपॉन में एक्स आ जाएगा। सिंस द लेफ्ट साइड डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम, जो लेफ्ट है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही है, एंड द राइट साइड ओनली ऑन एक्स एंड टी एंड एक्स आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बोथ साइड्स मस्ट बी कांस्टेंट से लैम्डा, दोनों की दोनों साइड्स किसके इक्वल होंगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमने क्या मान लिया, लैम्डा। अब हमारे पास एक कंडीशन तो यही भी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू में लैम्डा है, तो ये लैम्डा एक्स हो जाएगा, उधर जाके माइनस होके एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 3। फिर सेम वे में इसको इक्वल टू लैम्डा रखोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और उधर माइनस होकर के दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4। द इंसुलेशन कंडीशन गिव्स अस, अब देखिए जो डेरिवेटिव है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो और एल पुट करोगे तो यानी कि एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू एक्स डैश एट जीरो एंड एक्स डैश एट एल इज इक्वल टू में जीरो, ये कंडीशन होंगी। जबकि फर्स्ट वाले केस में डायरेक्टली एक्स एट जीरो ना एक्स एट जीरो एंड एक्स एट एल इज इक्वल टू जीरो थी हमारे पास कंडीशन। अब ये कंडीशन आने के बाद बाउंड्री कंडीशन आगे 3 केसेज अराइज होते हैं। पहला केस तो वही है कि जब लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जो डबल डेरिवेटिव उसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे, फिर दोबारा फिर इंटीग्रेशन करोगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर मान लो आपके पास एक्स डबल डैश लैम्डा जीरो होने की वजह से इक्वल टू जीरो हो गया, एक बार इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, दोबारा फिर इंटीग्रेशन किया तो ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। और ये कंडीशन बनने के बाद अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स डैश, जो कि एक इक्वल आएगा, उसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये आपका जीरो ही हो जाएगा, ए जीरो। 10x एट एक्स इज इक्वल टू में बी, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो होगी, दूसरी कंडीशन हमें अब गिवन है नहीं, तो ये बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। दिस ऑल्सो सेटिस्फाई एक्स डैश एल इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हम डेरिवेटिव करके एक्स की जगह रखेंगे तब भी जीरो आएगा। 10 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज एन आइगन वैल्यू विद आइगन फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर एक तो ये चेंज आया कि इंसुलेशन एंड्स है, तो यहाँ पर आपका ये केस फेल नहीं होगा बल्कि एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आइगन फंक्शन बन जाएगा। केस 2, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी मानी, पॉजिटिव क्वांटिटी में लैम्डा को मैं किसी भी एक वैल्यू का स्क्वायर मान सकता हूँ, जहाँ पे अल्फा जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर। अब हमने लैम्डा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर पुटअप कर दी, ये पुट करने के बाद इसको डी स्क्वायर माइनस, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, कि भाई एक्स डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी जो
सिंबॉलिक फॉर्म आएगी वो ये आएगी, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसको सोल्व करके डी जो है प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा C1 यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे ए लेंगे, ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की माइनस अल्फा एक्स, ये सॉल्यूशन बनेगा आपके पास। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है। अब इसका डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करो। तो ये तो x ऑफ x है ही। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा e की अल्फा x इंटू अल्फा प्लस बी ई की माइनस अल्फा एक्स इंटू में माइनस अल्फा। अब इन दोनों में से अल्फा कॉमन है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की 0 1, बी की पावर ए की पावर 0 1, ये भी 1 ये भी 1, ए अल्फा माइनस बी अल्फा और उसमें से अल्फा कॉमन लेके ए माइनस बी, और इसको हम इक्वल टू क्या रखेंगे 0, क्योंकि ये कंडीशन 0 के इक्वल है। एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अब अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी 0 है नहीं, इसलिए ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू क्या होगा 0। अगर ए माइनस बी 0 है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, और अगर ए इक्वल टू बी है तो इसके अंदर मैं बी की जगह ए रख दूंगा और ए कॉमन बाहर आ जाएगा। ए कॉमन आने के बाद ये कंडीशन बच गई। इसको मैंने क्या किया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो जाएगा 2a, और ये जो वैल्यू होती है e की अल्फा एक्स प्लस ई की माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये कोस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स की वैल्यू होगी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव के अंदर l पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 2 अल्फा a साइन हाइपरबोलिक अल्फा l विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स डैश एल की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 अल्फा और साइन ये तो 0 होंगे नहीं, तो इसलिए ए किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और ए अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि ए 0 तो बी भी 0, तो वी गेट ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। दस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो आपकी बार हम लैम्डा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी उसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो जो लैम्डा है वो माइनस अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो सेम वे में यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन होने की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन है अब की बार वो ये बनेगी डी स्क्र प्लस अल्फा स्क्र इज इक्वल टू 0, डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्र, डी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अल्फा स्क्र, उसके आगे ये लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा आयोटा। और ये कंडीशन आने के बाद जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी ए कोस अंडर रूट अल्फा एक्स प्लस बी कोस अंडर रूट अल्फा, सॉरी ये कोस और यहाँ पे साइन होता है साइन अंडर रूट, ये वैल्यू है आपकी साइन अंडर रूट अल्फा एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बना दी। अब इसने क्या किया इसका डेरिवेटिव किया एक्स टेस्ट, तो ए एज इट इज कांस्टेंट अल्फा का मतलब कोस अल्फा एक्स का माइनस साइन अल्फा एक्स, और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट एक्स का अल्फा वो आगे आ जाएगा, प्लस में बी साइन अल्फा एक्स का डेरिवेटिव कोस अल्फा एक्स, और एक्स का जो कोफिशिएंट अल्फा और आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फा कॉमन लेने के बाद देखिए एक्स डैश 0, यानी कि जो एक्स डैश है उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो इक्वल टू क्या आएगा 0, और इक्वल टू 0 आने के बाद कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी। इसमें देखिए 0 रखने पे तो 0 हो गया, कोस 0 1, अल्फा बी इक्वल टू 0, अल्फा 0 है नहीं तो आपके पास बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बी 0 हो गया। उसी तरह से एक्स डैश एल रखने पे वो इक्वल टू 0 आएगा, तो एक्स डैश एल के अंदर जब हम पुट अप करेंगे एल, तो यहाँ ध्यान से देखिए इसके अंदर जो कंडीशन है देखिए एल पुट करोगे तो क्या होगा साइन एल, यहाँ पे अल्फा एल आ जाएगा, यहाँ पे कोस अल्फा एल, बी 0 हो ही गया था तो कंडीशन हट जाएगी, माइनस अल्फा ए साइन अल्फा एल, एक्स की जगह पे अल्फा रख दिया तो हमारे पास ये कंडीशन बची। इसमें आपके पास ए नॉट इक्वल टू 0 होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो कुल मिलाकर के साइन अल्फा एल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा एल है वो एन पाई के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, जो लैम्डा है वो माइनस में लैम्डा स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर जो जनरल कंडीशन में लैम्डा एन निकलेगा वो माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है एन पाई अपॉन एल और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम ये कंडीशन लेकर के ही चले थे कि लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो ये कंडीशन आ गई। एंड द आइगन फंक्शन आर, और एक्स के अंदर जो अब हम फंक्शन बनाएंगे वो बन जाएगा आपके पास ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि जो जनरल फंक्शन आपके पास बना था इसमें हमारे पास ये बना था कि भाई एक्स ये था, इसमें बी 0 हो चुका था तो ये तो 0 हो ही गया, इसमें एक्स एन लिखोगे तो ये ए एन कॉन्स्टेंट बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी
और ये एक्स एज इट इज। तो वही कंडीशन यहाँ पर बनाई गई है कि भाई ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। कंबाइनिंग केस 1 and 2, अब दोनों केसेज को जब हम कंबाइंड करेंगे तो लैम्डा एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन एल स्क्र एंड एक्स एन इज इक्वल टू ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल की भी लैम्डा एन की वैल्यू ये आई थी और एक्स एन की वैल्यू ये हो गई, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो ये एक इसमें मेजर चेंज था। इसके बाद हम लैम्डा एन की वैल्यू जो ये है ये टी वाली कंडीशन के अंदर पुटअप करेंगे, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव था, इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से जो टी एन आएगा वो डी एन ई की पावर में ये मैंने बताया था कि भाई डी डैश प्लस में दिस है इक्वल टू 0 रख के वो वैल्यू निकालोगे तो वो ई की पावर में आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना इसको। n इज इक्वल टू 0, वैन n इज इक्वल टू 0 दिस इज t नॉट इज इक्वल टू में कांस्टेंट। जब n को 0 रखेंगे कि 0 1 तो टी एन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और जब हम दोनों को कंबाइंड करेंगे एक्स एन और टी एन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक्स एन है और ये आपका टी एन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे टी एन है, ए एन इंटू टी एन तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा सी एन। और इस तरह से आपके पास कंडीशन बन जाएगी सॉल्यूशन ऑफ दिस करली यू बाय करली टी इज इक्वल टू ए स्क्र करली स्क्र यू बाय करली एक्स स्क्र। एक्स लाइज बिटवीन 0 to L एंड टी इज ग्रेटर देन 0। लेकिन इसके बाद आगे क्या चेंज होगा उस पर फोकस करिए। हमारे पास अब कंडीशन ये थी कि भाई ये तो हमें कंडीशन गिवन थी स्टार्टिंग क्वेश्चन में, u बाई एक्स 0 टी इज इक्वल टू यू बाई एक्स एल टी इज इक्वल टू 0, यू एन एक्स टी इज इक्वल टू में सी एन, क्योंकि ए एन और डी एन मिल करके सी एन बन गया था, कोस एन पाई एक्स अपॉन एल ई की पावर में ये, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किया था हमने। फिर टू सेटिस्फाई यू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू में एफ एक्स, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समेशन बना देंगे, यानी कि ये कंडीशन है और जनरल केस के अंदर इनकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक ये कंडीशन रख दी इन्होंने। फिर पुटिंग t इज इक्वल टू 0, जैसे मैं इसको t को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो u x कॉमा 0 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एफ एक्स। तो लेफ्ट में तो एफ एक्स आ जाएगा, राइट में e की t की वैल्यू 0 रखने पे e की 0 1 तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा सी एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। दिस इज ए फोरियर कोसाइन एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स ऑन 0 to L, जहाँ पर सी नोट का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एल 0 to L एफ एक्स डी एक्स और सी एन का फॉर्मूला बनेगा 2 अपॉन एल 0 to L एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स फॉर एन इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, हैंस द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे लेफ्ट में u x कॉमा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल, यानी कि जो हमारे पास समेशन था n की वैल्यू 0 रखने पे सबसे पहली कंडीशन तो ये आ जाएगी 1 अपॉन एल 0 to L एफ एक्साइल टी एक्साइल। ठीक है, प्लस में फिर वो आपके पास सी एन की वैल्यू डाल दोगे 2 अपॉन एल 0 to L एफ एक्साइल कोस एन पाई एक्साइल अपॉन एल डी एक्साइल, यानी कि टी की जगह पे एक्साइल का यूज कर लिया यहाँ पे। और बाद में जो ये कंडीशन है आपकी ये एज इट इज यहाँ पर लिख दी, कोस एन पाई एक्स अपॉन एल ई की पावर माइनस एन स्क्र पाई स्क्र ए स्क्र टी अपॉन में एल स्क्र, सिर्फ एक्साइल इंटीग्रेशन के अंदर यूज हुआ है वेरिएबल चेंज करके। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन वैसे तो एंड हो गया, लेकिन अगर आपके बाद कोई फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें या इस तरह का दे दें कि द इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, तो जो सी एन है सी एन के अंदर 2 बाई एल 0 to L एफ एक्स की वैल्यू ये रख दोगे कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ये कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट सेपरेट कर दो, एक्स एल इंटू में कोस आ जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू कोस आ करके दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे। और दोनों ही इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करके आप इनको इंटीग्रेट कर दो। पहले वाले में बाई पार्ट लगा, फर्स्ट एक्स एज इज कोस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो और लिमिट 0 to L, फिर माइनस का साइन 2 एज इट इज है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 और कोस का इंटीग्रेशन साइन जो भी अपॉन में है वो पलट करके यहाँ एल अपॉन एन पाई लिख दिया 0 to L। सेम वे में यहाँ पर भी हुआ, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये आपका 2x है, तो इसमें एक बार और बाई पार्ट लगेगा, 2x और साइन में एक बार और बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हम बाई पार्ट लगाते जाएंगे, पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल करके जहाँ जहाँ आपका साइन एन पाई या साइन 0 बनेगा वो सब हट जाएंगे। कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, तो ये भी -1 की पावर n और ये भी -1 की पावर n, और कुल मिला करके आपके पास फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n रख दी। अब n के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मान लो n इवन है
तो ये -1 की पावर इवन +1 हो जाएगा, +1 +1 +2, +2 इंटू में 2 -4 हो जाएगा, -4 L² अपॉन n² π² व्हेन n इज इवन। और अगर n ओड है तो ये माइनस आएगा, माइनस और प्लस जीरो होकर के ओवरऑल जीरो बन जाएगा। सी नोट की वैल्यू 1/L 0 to L x L - x dx, इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ये इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल सॉल्यूशन फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है कि भाई जो सी नोट है उसकी वैल्यू तो L²/6 रख दी और माइनस में सेम टू सेम रख दिया, और यहाँ पे आपका क्वेश्चंस ओवर हो जाता है।